हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? देख लो सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई इश्यू तो नहीं? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक इश्यू हुआ पड़ा है जिसके कारण क्लास थोड़ा डिले हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो इंपरेटिव वगैरह सब कुछ करने के बाद आपको याद है ना एड्रेसिंग और कॉलिंग कैसे किसी को बुलाते हैं, फिर ग्रीटिंग्स कराया था मैंने आपको, राइट? इतना हम लोग कर चुके थे, है ना? हम्म। ये कैसे क्या हो रहा है? हम्म। तो ये फिर बीच बीच में हमको करना पड़ते रहेगा क्या? वॉइस एंड वीडियो क्लियर, ठीक है। चलो बेटा, आज मुझे थोड़ा कमेंट कम करना, क्योंकि आज मेरा जो स्क्रीन है कमेंट वाला वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है और मुझे सामने ये लैपटॉप खोल के रखना पड़ा है, इसीलिए थोड़ा कमेंट कम करना, ठीक है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे दिख नहीं रहा है और बार बार कमेंट मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा देखने में। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जो मैं आपको करा रही थी, आपको याद है ना? चलिए, नरेशन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा वॉन्डरलस्ट का मतलब होता है जिसको घूमने का बहुत ज्यादा चाव हो, बहुत शौक हो, वो वॉन्डरलस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में और वो है मॉडल बेस्ड। बेसिकली हम मॉडल बेस्ड नहीं लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे वर्ब बेस्ड। वर्ब बेस्ड, वर्ब बेस्ड में ना हम सब में चलेंगे कि किस तरह से आप मॉडल्स को चेंज करोगे, ठीक है ना? किस तरह से आप इडियोमैटिक मॉडल्स को चेंज करोगे और किस तरह से फिर हम मेन वर्ब में देखेंगे कि मेन वर्ब बेस्ड नरेशन कैसा होता है। तो हम इसमें आज हम लोग ये पूरा कंप्लीट खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दीपांकर बेटा, अभी जो लिख रहे हो आप प्लीज आप उसमें आज रुक जाओ बेटा, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है ना? आज आपका मैसेज भी मेरे पास ठीक से नहीं आ रहा है, आप अपना फोन नंबर दे दो, दीपांकर का देखना प्रॉब्लम देख लेना, इसलिए कह रहे हैं कि आज रुक जाओ। चलो सबसे पहले हम मॉडल बेस्ड देख लेते हैं। मॉडल बेस्ड नरेशन में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इसमें भी सबसे पहले हम मे देख लें, क्योंकि मे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड ये सब होता है मॉडल, है ना? आ जाओ सबसे पहले मॉडल बेस्ड में मे देख लेते हैं। ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। आप कह सकते हो मैम ये तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, जो आप कर चुके हो, है ना? दूसरा, पहले मे का हम सब देख लें। ही सेड टू मी, ही सेड खाली, इट मे रेन टुनाइट। नेक्स्ट, he said, may I come in, sir? Both. ऐसे करो। He said to me, may I come in, sir? फिर होगा I said to him, you may come in. चलो इन चार का करो। हाँ आ गया, चलो। मानसिका उनको भेज दो। किसको? अभिषेक सर को। हाँ अब आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, कंप्लेंट कोई भी चीज कर रहे हो ना, आप प्लीज फोन नंबर के साथ करो ताकि आपको कॉल कर लिया जाए। ये चार क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश एक बार करो, उसके बाद तो मुझे करना ही है। कीर्ति कोई बात नहीं बेटा, लिख दो। वो भी नेक्स्ट, मानसी का नेक्स्ट मैसेज भी देखो।
रंजन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बेटा, नंबर की बात नहीं। प्रॉब्लम है तो नंबर के साथ प्रॉब्लम बताना। रोहन राज, वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। कोशिश मेरी यही है कि आपसे सारे क्वेश्चन सुन लो। हट गई मैं। अच्छा देखो, कौशिक एक समय पर तो एक ही डिवाइस में देख सकते हो ना। हो गया। पवन अब ठीक है बेटा। अब सुनो, इसका आंसर सबसे पहला सेंटेंस तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको पता है हम लोग कैसे बनाते हैं। ही प्रेड, प्रेड गॉड से कर रहा है, इसीलिए हम मी तो लगा नहीं सकते। ही प्रेड दैट गॉड, मे को पीछे करो, मे का हो गया माइट ब्लेस, और ब्लेस किसको, सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलेगा तो मुझे ही तो ब्लेस कर रहा है, और इसीलिए मेरे लिए कह रहा है गॉड माइट ब्लेस मी। हो गया। ही सेड इट मे रेन टुनाइट, ये तो सीधा सीधा संभावना बता रहा है। जहां पर भी संभावना हो मे का चेंज माइट होता है, बस और कुछ नहीं होता है ना। तो ये सीधा बनेगा ही सेड दैट इट मे, इट माइट रेन टुनाइट का हो गया दैट नाइट, इट माइट रेन दैट नाइट। ठीक है। ही सेड टू मी मे आई कम इन सर, बेटा ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और सर का मतलब हो रहा है कि रेस्पेक्टफुली पूछ रहा है, और मे आई कम इन सर का मतलब रेस्पेक्टफुली वो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है, क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको अंदर आने दिया जाए। ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली, अगर आप कहोगे मैम पूछ रहा है मे आई कम इन सर, तो क्या लगाएं, आस्क लगा दो। अगर मूड बेस्ड होता तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम कम इन हो जाता। नहीं कनिष्का, गॉड कैपिटल लेटर में नहीं आता है, भगवान का प्रॉपर नाउन लिखोगे तब कैपिटल लेटर में आएगा। हालांकि बहुत सारे लोग सम्मान जन के कारण उनको कैपिटल लेटर में जी लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे तो बाइबल में गॉड के लिए ही भी कैपिटल लेटर में एच आया हुआ है, इससे क्या होगा बेटा। जहां सेकंड है, सेकंड में टोल्ड कैसे होगा, खाली तो सेड है बस। ही आस्क्ड मी रेस्पेक्टफुली इफ ही माइट कम इन, जहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है और WH फैमिली नहीं है, वहां पे क्या करोगे आप, वहां पे सीधा इफ या वेदर लगता है, आपको पता है। फोर्थ, आई सेड टू हिम यू मे कम इन, ये मैं परमिशन ग्रांट कर रही हूं, परमिशन मांगने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पैसिव वॉइस, नरेशन पढ़ा रही हूं यार, क्या करते हो तुम लोग, कहां रहते हो। ही अलाउड मी टू कम इन, देखो उसने मुझे परमिशन दे दिया आने को, ही अलाउड मी या ही परमिटेड मी। नहीं बेटा ब्लेस्ड मत करो, मैंने प्रेड और विश्ड यही तो दो दिया है आपको, ठीक है ना। फोर्थ का देख लो, और ये आपका मे का है। चल, रिक्वेस्ट लगाना तो लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम कम इन, लेकिन अगर कहते हो मे आई कम इन सर, तो बेटा परमिशन मांग ही रहे हो, ठीक है। सौरभ अभी रुक जा बेटा, पहले खत्म करने दो मुझे। नेक्स्ट आओ, अब चलते हैं कैन एंड कुड में।
अगर मैंने कहा यू मे कम इन, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने आपको अलाउ किया अंदर आने के लिए, वही मूड बेस्ड बना दिया कि उसका जो मीनिंग निकल रहा है वो बना दिया मैंने। हो गया? करो, अच्छे से करो, कभी कभी मीनिंग भी समझ के बना सकते हो आप। मानसी, नरेशन ट्रिकी नहीं बेटा, अब जब लास्ट में मैं आपको कराऊंगी ना जो मूड बेस्ड, वो ट्रिकी होगा थोड़ा। मे आई कम इन का डिफरेंट है, वो मूड बेस्ड कर दिया गया होगा, कुछ नहीं, मैं अभी देख लेती हूँ। हाँ, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम कम इन, मैंने तो वो कहा था कि अगर उसको रिक्वेस्ट मानोगे तो रिक्वेस्टेड मी कह दोगे, मे आई कम इन का। अब सुनो, he said I can lift this box, इसका तो आसान है, he said का said ही रह जाता है। he said that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, कैन का कुड हो गया, लिफ्ट दिस का दैट हो गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, he said to me I couldn't come yesterday, बैठ जाओ। he said to me I couldn't come yesterday, he told me, said to बन गया told, that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, अब कैन का कुड होता है, कुड का तो कुड ही रहेगा, इसीलिए कुड को कुछ भी चेंज नहीं किए, yesterday का द डे बिफोर हो गया। देखो, yesterday का हो जाता है द डे बिफोर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आओ, he said to me could you type this letter, अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे आप कहोगे मे आई कम इन सर, ये रिक्वेस्ट विथ रेस्पेक्ट है ना, इसीलिए उसमें आप रिक्वेस्टेड वर्ड भी लगा सकते थे। जैसे मैंने कहा ना कुड यू टाइप दिस लेटर, बेटा फॉर्मल ऑफिस में फॉर्मेलिटी होती है, आपको पता है फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट में हम ज्यादा कुड का इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, इसलिए याद रखना कि ये जो कुड है ना, कुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑफिसेस में, इसीलिए औपचारिक निवेदन जिसको कहोगे, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए तो करते ही करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैंने कहा कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो यानी कि यहां पे इसने कहा क्या आप मेरे लेटर टाइप कर दोगे, तो ये होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू टाइप दिस लेटर का हो गया दैट लेटर, दिस लेटर का दैट लेटर। बेटा मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं और इतना भौंकते रहते हैं दिन भर ना, इन लोग कोई भी बंदा दिखेगा उसको भौंकता हुआ गली के एंड तक छोड़ने जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने जो माइक रखा था वो नॉइस कैंसलेशन माइक रखा था, आज ये नॉइस कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है बाहर का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया इसको। देखो, he said to me could you type this letter, इसका मतलब है he requested me to, अब रिक्वेस्ट में आपको पता है ये टू लगता है ना, to type this letter का that letter। मानसी asked me, बेटा आपका ask का मतलब ही रिक्वेस्ट है, ask का मतलब दो होता है, एक तो होता है पूछना और एक होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक है, he said to me we could go out, अच्छा सॉरी इस सेंटेंस को तो हमने गलत लिख दिया, ये क्वेश्चन ऐसे था, could नहीं, we couldn't go out, जो मुझे सिखाना है वो तो couldn't में निकलेगा, could में नहीं निकलेगा।
अब सुनो, ये है वी कुडंट गो आउट ऑफ द हॉस्टल। ये कह रहा है कि हम हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब क्या कह रहा है, समझ रहे हो? इसका मतलब कि मुझे परमिशन नहीं था बाहर जाने का। ठीक है, हमें परमिशन नहीं था बाहर जाने का। तो क्या कहोगे? ही, बेटा स्पोकन का बैच लेना है तो जाके ले लो ना, स्पोकन 23 ले लो। ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन ये तो प्लूरल है तो ही को भी प्लूरल करना पड़ेगा। ही का प्लूरल क्या होगा? दे। आप लगा सकते हो कुडेंट का कुडेंट ही छोड़ दो, और हो सकता है कुडेंट ना रहे तो याद रखना उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड, दोनों में से कोई भी चलेगा। अलाउड टू गो आउट ऑफ द हॉस्टल। पूछ रहे हो क्या कि थर्ड में कुड कहां गया? यश बेटा कुड ही तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। अब अगर आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया फिर से कुड लगाओगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल हो गया। When I was young, I could climb any tree। ठीक है रंजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, he told me that they couldn't go out of the hostel। या तो लगाओगे they couldn't go out of the hostel, या फिर they were not allowed to go out of the hostel। ठीक है, नहीं अंजनी प्रोहिबिट लगाना चाहते हो? प्रोहिबिट तो ऐसे करना पड़ेगा, they were prohibited to go out of the hostel। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ होगा 31st और फर्स्ट को। 31st तो आई थिंक संडे ही पढ़ रहा है ना? फर्स्ट मंडे पढ़ रहा है। हाँ, आपका क्लास मंडे को ऑफ रहेगा। यस मनीराम, थर्ड में अगर आप आस्क्ड लगाओगे ना बेटा, तो आस्क का मतलब रिक्वेस्टेड भी होता है। अभिजीत क्या हो गया बेटा, क्या क्लियर नहीं हो रहा बताओ मुझे? फॉरबिडन लगेगा, चलाना चाहते तो लगा लो। ही टोल्ड मी दैट दे वर फॉरबिडन टू गो आउट। ठीक है, ये आज बहुत प्रॉब्लम है, उतनी ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो यार, तुम लोग को बता रही हूं मैं। रिकॉर्ड क्लास एचडी में नहीं दिखता, हे भगवान मैं क्या करूं। चलो, कुडंट गो बिल्कुल सही है बेटा, मैं तो लगा चुकी हूं। थर्ड बेटा, थर्ड एक बात बताऊं मैं, ये जो थर्ड है ना, आप जब मूड कर लोगे ना तब समझ में आएगा, मूड बेस्ड। क्योंकि मैं आपको समझाऊं एक चीज, सुनो। जब आप कहते हो मैम कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, मैम कुड यू रिपीट दिस, एक बात बताओ, जब मुझे कहते हो मैम कुड यू रिपीट दिस, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हो, क्वेश्चन के फॉर्म में मुझे रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। तो वही मैंने कह दिया, क्या कुड यू टाइप दिस लेटर? नहीं, वो मुझे रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड मी। और जैसे रिक्वेस्ट लगा, याद है रिक्वेस्टेड वाले केस में इंपैरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वो कंजंक्शन टू आता था, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सागर एंटोनिम मैंने कराया ही नहीं था बेटा, तभी तो मैंने कहा था कि आपको मैं एंटोनिम तब लोड करूं ना जब कराऊंगी। तो 1 to 20 1 to 20 1 to 20 ही कर रही थी मैं, तो इसीलिए 1 to 20 खत्म करके लगा दिया। अब इसके बाद मैं जो कराऊंगी वो लोड करते जाऊंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड बेटा, रेस्पेक्टेड कहां लिखा है मैंने? रिक्वेस्टेड कहा है। अब नेक्स्ट में आओ, और वो मस्ट और नीड का केस है, मस्ट और नीड का केस। और बहुत ध्यान से इसको समझना, नीड जरूरत यानी नेसेसिटी बताता है, मस्ट का दो यूज है, लेकिन अभी फिलहाल हम मस्ट का सिर्फ एक यूज बताएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है ना, जैसे यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको सजेस्ट किया ना। कौशिक मुझे नहीं पता बेटा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट बेटा, जब भी आपको मस्ट और नीड दिखे और मीनिंग ये निकले, तो आप क्या करना ना, पहले देखना कि ये जो मस्ट है और नीड है ये किस में है, प्रेजेंट में है, या ये आपको रिक्वायरमेंट या सलाह फ्यूचर के लिए दे रहा है। पहले ये देख लेना, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में, पहले ये देख लेना। बेटा कुड के साथ प्लीज लगा दोगे ना कीर्ति, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। कुड भी रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज भी रिक्वेस्ट के लिए, और रिक्वेस्टेड भी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है आयुष बेटा, सब कोई वो क्या याद करते हैं, सब भूलते हैं। आपका काम है सिर्फ रिवाइज करते रहना, वो तो भूलोगे ही।
सुनो, प्रेजेंट और फ्यूचर, याद रखना, अगर प्रेजेंट होना तो इसमें जो मस्ट होगा ना और नीड होगा, इसको उड़ा देना, मतलब हटा दो, और उसके बदले में आई है तो हैव टू लगा दो, ही है तो हैज टू लगा दो, यानी इनको उड़ा के हैज टू और हैव टू लगा देना। और अगर फ्यूचर होगा तो उड़ा के क्या करोगे, विल हैव टू लगा देना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर लो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज कर लेना। बोलोगे कैसे, अभी बताती हूँ, रुको सेंटेंस दे रही हूं, पहले तो ये समझो। पहले ये समझो, उसके बाद बताऊंगी। करो, जो मैंने कहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे। हो गया, जो कहा है पहले वो करना है। यानी पहले हम देखें, पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। भाई ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अच्छा प्रेजेंट का है तो अब एक काम करो, ही सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और पहले हम मस्ट को, प्रेजेंट का है तो इसको पहले मैं हैव टू या हैज टू में चेंज करूंगी। तो आपको पता है आई के साथ हैव टू आता है, आई हैव टू लीव नाउ, पहले तो ये चेंज करेंगे।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे और वो बनेगा क्या, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हैज हैव हैड में चेंज होता है, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, नाउ का हो गया देन। बताया था ना आपको पहले, देख लो प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, उसके बाद फिर हम जो रूल है उसको बाद में फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, he said to me you must get up at 5 AM tomorrow। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि tomorrow फ्यूचर का सलाह है। तो सेकेंड आओ, he said to me, अब you के बाद ये फ्यूचर दिख रहा है तो ये मस्ट को चेंज करेंगे हम will have to में, will have to get up at 5 AM tomorrow लिख के छोड़ दे पहले तो, यानी पहले हमने सिर्फ मस्ट को चेंज किया बेटा, पहले सिर्फ मस्ट को चेंज किया। अब हम चलेंगे जो नियम के अनुसार चेंज करना है वो, और वो है he said to हो गया told me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, विल का हो गया वुड, हैव टू के बाद गेट अप एट 5 AM, टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे। देखो समझ में आ रहा है, सेम आपको करना है नीड के साथ भी। थर्ड में आओ, he said थर्ड सेंटेंस देखो क्या है, वो है आई नीड टू विजिट अ डॉक्टर टुमारो। बेटा ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है तो पहले तो हम नीड को, फ्यूचर है बेटा तो विल हैव टू चेंज करेंगे, यानी होगा आई विल हैव टू सी अ डॉक्टर टुमारो। पहले तो ये करें, आई विल हैव टू सी अ डॉक्टर टुमारो, विजिट अ डॉक्टर नॉट सी, विजिट अ डॉक्टर टुमारो, टुमारो। ठीक है, और ये बनेगा देखो he said that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, will का हो गया would, he would have to visit a doctor tomorrow का हो गया बेटा the next day, है ना। यानी जहां पर फ्यूचर दिख रहा है हम नीड और मस्ट को विल हैव टू में चेंज कर रहे हैं, और जहां पर भी हमें प्रेजेंट का दिख रहा है, विजिट मतलब बेटा जाना, आप कहीं जाते हो तो, ठीक है। He said I need to do it now, इसका मतलब है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो नीड को हैव टू में टर्न करेंगे, है ना। क्या बनेगा, he said I have to do it now। अब ये क्या बनेगा देखो, he said that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, हैव का बन गया had to do it then। ये लो, हैव क्यों हुआ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है। स्नेहा इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर बुक, बेटा गोल्डन बुक तो कितनी बार बता चुकी हैं आप लोगों को, ये देखो 2016 से टिल डेट दिया हुआ है इसमें क्वेश्चंस, इतनी मोटी किताब प्रैक्टिस के लिए। हो गया, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट एक दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूं, और यहां पे जरा बताना तो मस्ट क्या बता रहा है, ही सेड
ही मस्ट बी इन प्रॉब्लम। बेटा यहां पे मस्ट क्या बता रहा है मुझे बताओगे? तभी तो मैं बताऊंगी नरेशन में क्या होगा। हाँ, यहां हमें बताओगे कि मस्ट क्या बताया, तभी तो बताएंगे। बोलो। यस, कुछ नहीं फ्यूचर बेटा, ये संभावना बता रहा है निर्देश। वेरी गुड, ये संभावना बताया है, ध्यान से सुनो। अगर मस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बेटा, यहां पे स्ट्रॉन्ग या जो भी है पॉसिबिलिटी ही बता रहा है, ये कोई सजेशन नहीं दे रहा है। अगर मस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो जरूर प्रॉब्लम में होगा, जरूर प्रॉब्लम में होगा, मस्ट कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं दे रहा है बल्कि पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो बेटा नो चेंज, कोई चेंज मत करना, कोई चेंज नहीं होगा। क्या बनेगा? ही सेड दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, इसका भी नो चेंज होगा। ही मस्ट बी ऐसे कर दे हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको ही को शी कर देती हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ही इस ही में और इस ही में कंफ्यूजन ना हो जाए। She said that he must be in problem। बस खत्म। जहां पे मस्ट संभावना बताए नो चेंज, जहां पे मस्ट स्ट्रॉन्ग सजेशन दे तो मस्ट को हैव टू या विल हैव टू में। सुधांशु इतना डीप में कोई नहीं बताता बेटा, नहीं बताता, तभी तो मेरे पास आए हो ना। हाँ देखो, तो हम लोगों ने मे कर लिया, मस्ट कर लिया, कैन कुड और नीड कर लिया बेटा, हो गया। हमारे मॉडल्स के हिसाब से तो हम खत्म कर लिए। अब आते हैं आपको बेटा, बेटा अगर क्लास नोट्स हिमाचल में नहीं मिल रहा है तो आप केडी पब्लिकेशन या डेकोमार्ट से ले लो ना। चलो नेक्स्ट आती हूं मैं इडियोमैटिक मॉडल्स में। बेटा इडियोमैटिक मॉडल्स क्या होता है वो तो आप मॉडल्स में पढ़ोगे, इसको अभी छोड़ो। हम खाली आपको चेंजेस बता दे कैसे होता है, और चेंज भी कुछ नहीं है, आपको दिखाती हूं, रुको। जो बन पड़ता है आपसे बना लो, और जो नहीं होगा फिर मैं देखूंगी। चलो बनाइए, कुलदीप का भी उठा के दे दो उधर। और इसके साथ ही हम मॉडल्स का जितना नरेशन है वो खत्म कर चुके होंगे। अब हम मेन वर्ब में जाएंगे।
हो गया? ये तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है देखो तो जरा, बोलो तो। क्योंकि हाफ का हैड हो जाएगा, उसको सबको पता है ना। बबली वेरी गुड। देखो फर्स्ट ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, हाफ का हो गया हैड टू गो देन, हैव टू गो नाउ का हो गया हैड टू गो देन। देखो प्रमिल यादव पढ़ लो यार, पढ़ लो। नहीं कौशिक, आज तो खत्म बिल्कुल नहीं हो सकता। He said I will have to work hard. He said that. First person according to subject he, will का हो गया would, have to, would के बाद बेटा have ही आएगा, हर मॉडल के बाद verb का बेस फॉर्म ही आता है। मनीराम क्या है वो छोड़ो ना यार, आपको पता है have का had होता है, will का would होता है, बस वही तो कर रहे हैं बेटा। said है, told कहां से कर दूं मैं? सेट टू टोल्ड में होता है ना चंदन कुमार। अरे यार मूर्खों की बारात लेके मैं बैठी हुई। वुड हैव टू वर्क हार्ड। भाई ऐसा दिमाग लेके कैसे तुम लोग पैदा हुए? ऊपर लड़ाई नहीं किए कि भगवान मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस दे के भेजो, नीचे जाऊंगा कितनी बेइज्जती होगी। हाँ भगवान से कहा नहीं, बस ऐसे ही मुंह उठा के आगे नीचे बोलो। एक मिनट रुकना बेटा। He said, I had rather stay at home. बेटा बस ये करो, इतना आपको इतनी बेइज्जती, बेटा बेइज्जती तो करूंगी। या प्रोनाउन, नाउन के लिए परेशान है गधा को, देखो उसको नाउन चाहिए। अमन कुमार जो पढ़ा रही हूं पहले पढ़ लो। अब सुनो, सबसे पहले आ जाओ इसको देख लो जरा बेटा। had rather क्या मीनिंग है बता देती हूं, ऐसे अभी जरूरी नहीं था आपको। had sooner और had better, बेटा हमने जो पढ़ा है टेंस में वो पढ़ा था had के बाद V3 है ना, had के बाद V3, had के बाद V3 था, had rather के बाद V3 नहीं था। ये इडियोमैटिक मॉडल्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई चीज सजेस्ट करने के लिए आता है। तो या तो हम इसको ऐसे कह दें he suggested that, है ना, और नहीं तो had rather आप क्या करोगे, no change। इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। चलो थर्ड हो गया ही, अच्छा थर्ड नहीं यार फोर्थ हो गया। थर्ड में भी तो नो चेंज है, याद करो मैंने सबसे शुरू में करवाया था। प्रेजेंट रूटीन नो चेंज, पास्ट रूटीन नो चेंज, इडियम नो चेंज, प्रोवर्ब नो चेंज, याद है ना। तो थर्ड का भी नो चेंज है। ही सेड दैट, अगेन फर्स्ट पर्सन है तो क्या करेंगे, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। बेटा जो यूज टू है ना, जब आपको पास्ट रूटीन बताता है ना तो कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए ये यूज टू क्या बता रहा है, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, ये पास्ट रूटीन है और हम पढ़ चुके हैं शुरू में ही। पास्ट रूटीन नो चेंज, प्रेजेंट रूटीन नो चेंज, नो चेंज। ठीक है अंकित फोन नंबर लिखो बेटा। फोर्थ, ही सेड आई हैड रादर स्टे एट होम। मैंने क्या कहा,
हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर कोई चेंज मत करो, बस इसको ऐसे उतार दो, खाली प्रोनाउन चेंज कर देना। ही सेड दैट ही हैड रादर स्टे एट होम। ठीक है। एंड ही सेड टू मी यू हैड सूनर सी अ डॉक्टर। इसका क्या होगा? he said to me, he told me that I had sooner see a doctor। अगर सजेस्टेड लिखते तो भी चलता, ठीक है, लेकिन आप सबसे मेन चीज देखो, यूज टू पास्ट रूटीन नो चेंज, हैड रादर नो चेंज, हैड सूनर नो चेंज, विल का वुड होता ही है, हैव का हैव का हैड होता ही है, बस खत्म। इडियोमैटिक मॉडल्स में भी ये सब खत्म है। आई हैड रादर स्टे एट होम का मतलब है कि जैसे मान लो पार्टी में जाना है या घर पे रहूं, दोनों में से बेहतर होगा मैं घर पे ही रुक जाऊं, है ना। तो ये है स्ट्रांगली मैं खुद को सजेस्ट कर रही हूं। दूसरा है कि जल्द से जल्द तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। देखो, ठीक है ना, पास्ट टेंस से बेटा, हाँ सिर्फ टेंस वाला चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब चलो, अगर वर्ब के फॉर्म्स को सही तरीके से याद है, अगर सही तरीके से वर्ब के फॉर्म्स याद है, तो आपको नेक्स्ट जो मैं कराऊंगी उसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वंशिका 20 शीट्स में बेटा मैंने बहुत वो कैब कवर किया, देखो ना 3000 के लगभग वो कैब होगा, ठीक है। और जो सिनोनिम का वीडियो लोड किया, बस उतना कर लो पहले तो। प्रोनाउन चेंज हुआ बस, और क्या चेंज हुआ देखो। हाँ कंजंक्शन तो आएगा ही बेटा, सब में दैट लगाया देखो ना। नेक्स्ट आओ, जो मैंने कहा था आज वर्ब बेस्ड खत्म कराऊंगी। अब हम आते हैं मेन वर्ब बेस्ड। मेन वर्ब में क्या चेंज होगा? चलो सेंटेंसेस लिखो पहले और अपने आप करके देखो तो एक बार। अगर वर्ब ठीक से याद है तो बना दोगे आप। चलो, इसी से पता चल जाएगा मुझे कि आपको मेन वर्ब का समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं क्या बताना चाह रही हूं।
पहला ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट लगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया। अब ये फेल क्या है बेटा, ये है कि मैं नीचे गिर गई, आई फॉल, फेल, फॉलन, ये गिरना का इंग्लिश हुआ, राइट? तो होगा ही हैड फॉलन डाउन, क्योंकि ये V2 है, देखो ये V2 है, ठीक है। नेक्स्ट आप, ही सेड, सेकंड नहीं थर्ड आओ सीधा पहले, ही सेड आई दे फेल मेनी ट्रीज, ही सेड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे ही रह गया, लेकिन यहां पे है कई पेड़ों को गिराना, गिराना, यहां पे गिरना नहीं बेटा, गिराना है। गिराने का इंग्लिश क्या होता है? फेल, फेल्ड, फेल्ड, यहां गिरना नहीं, यहां पे गिराना है, देखो, यानी कि ये V1 है, हमें V1 का V2 करना है, दे फेल्ड मेनी ट्रीज, यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि ये फेल कौन सा फॉर्म है और किसका है, आई फेल डाउन, मैं गिर गई, वो पेड़ गिराते हैं, पेड़ गिरते थोड़ी हैं, वो पेड़ गिरते हैं थोड़ी बोलोगे आप। ही सेड आई हैंग पिक्चर्स, यहां पे टांगना है, पिक्चर आप क्या करते हो? पिक्चर हैंग करते हो, हैंग का सेकेंड फॉर्म है हंग, हंग, टांगना, लटकाना, तो क्या बनेगा? सेकेंड का रुक जाओ, अभी फोर्थ में आओ। ही सेड आई हैंग पिक्चर्स, ही सेड दैट ही हंग पिक्चर्स, ये बोलोगे, क्योंकि जब V1 है ये, तो इसका V2 बनाओगे ना। वंदना चौधरी, क्या हो गया बेटा? जब आपका दिखा तब बात करूंगी ना मैं आपसे। नेक्स्ट आप 5, ही सेड दे हैंग द कॉन्विक्ट्स, बेटा कॉन्विक्ट वो लोग होते हैं जो दोषी होते हैं, और जो दोषी होते हैं उनको हैंग करने का मतलब क्या है? फांसी पे चढ़ाना। फांसी पे चढ़ाना का इंग्लिश याद करो क्या होता है? हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी पे चढ़ाना। नहीं? वंदना चौधरी बहुत भयंकर गुस्से में आ गई कि मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता है, ये लाइव क्लास नहीं है बेटा, ये लाइव क्लास है, अपने घड़ी का समय देखो। He said that थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब फांसी पे चढ़ाना। पूजा पटेल, बेटा जब मैं मुड़ती हूं ना तो नीचे चला जाता है, मैं क्या करूं बताऊं? V2, आज कह रही हूं मैं थोड़ा सा, आज मुझे भी दिक्कत हो रहा है। V2 नहीं यार, V2 थोड़ी है, ये तो V1 है, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करोगी तो ऐसे ही होगा, लेकिन फांसी पे चढ़ाने का मुझे V2 चाहिए, तो ये हैंग का सेकेंड फॉर्म क्या है? हैंग्ड, दे हैंग्ड द कॉन्विक्ट्स, ये देखो, समझ में आया? थर्ड का रुक जाओ, अब देखो यहां पे क्या है, थर्ड तो हो गया, सेकंड का ग्राउंड क्या है यहां पे? भाई ग्राउंड का मतलब यहां पे पीसना है, क्योंकि स्पाइसेस का मतलब मसाले होता है ना नेहा कुमारी? स्पाइसेस का मतलब क्या है? मसाले, तो मसाले क्या करोगे आप? पीसोगे। पीसने का इंग्लिश क्या होता है? ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। तो अब देखती हूं मैं, हमें मेरे पास कौन सा फॉर्म है? भाई हमारे पास सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जो ग्राउंड है, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड ही है, तो बनेगा क्या? सेकंड बनेगा ही सेड दैट ही, सेकंड पर्सन हैड प्लस V3 में चेंज होता है, हैड तो लगा दिए, लेकिन ग्राउंड को तो हम ग्राउंड में ही छोड़ेंगे ना, ग्राउंड द स्पाइसेस। देखो आप सबकी तरह मैसेज इग्नोर नहीं करते हो, सबका रिप्लाई देते हो। वंशिका फिर भी रिप्लाई छूट जाता है बेटा, लेकिन होता क्या है ना, जैसे मुड़ते हैं आपका मैसेज नीचे चला गया, फिर मैं क्या करूं?
सिनोनिम्स, वंदना चौधरी गोड़ी, सिनोनिम्स अपलोड नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेना, है ना? ठीक है, ये देखो, और ये हमारा मूड बेस्ड भी खत्म हो गया है। थर्ड में हैड फॉलन होगा, थर्ड में बेटा हैड फॉलन कैसे लगा दोगे बेटा? ये तो गिराने का फॉर्म है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। सयानी बेटा 20 शीट्स आपको A4 साइज में भी लोड कर दिया है। बस सलमान छोड़ रही हूँ क्योंकि अब नया कुछ शुरू करूंगी तो बीच में अटक जाएगा, क्योंकि अब आपका बाकी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, है ना? इसी में क्वेश्चन टैग का भी करना है।